हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट रैंकर। मेरा नाम है मुकेश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सीपीएम पार्ट। तो सीपीएम पार्ट पे हम लोग लेने जा रहे हैं क्विक कॉन्सेप्ट नंबर 10। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ ना। जैसे आप देखेंगे कि सीपीएम पार्ट, ठीक है, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता होगा, कुछ लोगों को ईजी लगता होगा, बट ये क्वेश्चन थोड़ा खास है, यूनिक है और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसमें, चाहे फिर आप मैकेनिकल वाले हो चाहे सिविल वाले हो। तो आप स्टूडेंट कोशिश करिए कि आप मेरे जितने भी क्विक कॉन्सेप्ट हैं या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ना सीखने की कोशिश करिए। बिकॉज मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि जस्ट आया और एक नॉर्मल टॉपिक जैसे नॉर्मल टीचर पढ़ाया और चला गया। देयर विल बी समथिंग यूनिक, कुछ डिफरेंट होगा मेरे वीडियोस में बाकी टीचर कंपैरिजन में। कुछ नया पढ़ाऊंगा मैं, तो जरूर आप पढ़िए और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और ना ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है खुद का है नेक्स्ट रैंकर, तो इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन को हिट करके और वीडियोस को लाइक जरूर करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, एक आपके पास नेटवर्क दिया हुआ है, इस नेटवर्क में नोड नंबर 1 2 3 4 एंड 5 बना हुआ है। साथ ही साथ देखिए एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, डी और ई, ऐसे आपके पास एक्टिविटी बने हुए हैं। ड्यूरेशन जो एक्टिविटी टाइम दिया है 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज और 6 डेज आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, इफ ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज 15 डेज, अगर इस प्रोजेक्ट को 15 दिन में आपको करना है तो वैसे कंडीशन में बोल रहा है देन मैक्सिमम डिले अलाउड टू एक्टिविटी ई इज डैश डेज। तो ई वाला जो एक्टिविटी है जो नोड नंबर 4 से 5 में जा रहा है उस पर मैक्सिमम कितना डिले अलाउ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो जनरली जो स्टूडेंट सॉल्व करता है सबसे पहले मैं वैसे ही सोचूंगा कि नॉर्मली स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करेंगे। तो नॉर्मली स्टूडेंट सोचेगा कि क्रिटिकल पाथ सबसे ढूंढते, दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ। तो अगर क्रिटिकल पाथ अगर स्टूडेंट ढूंढेगा दैट इज सीपी। अगर मैं क्रिटिकल पाथ के बारे में अगर बात करूं, सीपी के बारे में बात करूं, लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क, तो लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क ये रहेगा। देखिए ये 2 डेज वाला रहेगा, उसके बाद फिर देख लीजिए ये 5 डेज वाला रहेगा और ये 6 डेज वाला रहेगा। तो डबल एरो से इसको बना दे रहा हूं, देख लीजिए। तो डबल एरो से बना दिया हूं तो ये बन गया है आपका क्रिटिकल पाथ बन गया है। तो कोई पूछेगा भाई क्रिटिकल पाथ कौन सा है, क्रिटिकल पाथ कौन सा है? तो अब उन क्रिटिकल पाथ जो है एक्टिविटी ए आपका क्रिटिकल है, उसके बाद फिर आपका डी वाला क्रिटिकल है और उसके बाद फिर आपका ई वाला क्रिटिकल है। और ये जो आपका जो पाथ है क्रिटिकल पाथ बन गया ए से लेके डी और डी से लेके ई तक आपका क्रिटिकल पाथ बन गया है। अब जनरली आपको ऐसा पता रहता है कि जो क्रिटिकल पाथ होते हैं और उसके ऊपर जो एक्टिविटी आती है इसको क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते हैं, उसमें जनरली डिले अलाउड नहीं रहता है, 0 डिले अलाउड। यानी अगर हम क्रिटिकल पाथ की बात करते हैं तो इसमें डिले की बात करें तो 0 डिले, यहां लिख रहा हूं मैं ना, देखो 0 डिले। तो 0 डिले होता है जनरली मैं बात करूंगा तो जनरली आप ऐसा पढ़ के जाते हैं कि 0 डिले होगा। तो क्या इसका राइट आंसर 0 है? क्या इसका राइट आंसर 0 बोलूंगा इसका राइट आंसर 0 है? तो नहीं, 0 राइट आंसर नहीं होगा, 0 इज रॉन्ग। 0 इस केस में राइट आंसर नहीं है। ये तब होता है जनरली 0 डिले जो होता है क्रिटिकल एक्टिविटी में तब होता है जब आपको ना ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यहां नहीं दिया हुआ हो। ये जो 15 डेज यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये अगर नहीं दिया हुआ होता तब इसका राइट आंसर 0 होता। बट जनरली ना ये क्वेश्चन का मिल गया स्टूडेंट को तो एग्जाम में वो 0 को टिक कर देंगे, बिकॉज वो पहले से रट्टा मार के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं कि अगर आपके पास अगर मान लीजिए अगर क्रिटिकल पाथ अगर आ गया है तो उसपे जितने भी एक्टिविटी सब क्रिटिकल है और किसी को भी रिलैक्स या फिर डिले अलाउड नहीं होता है, 0 बोल देते हैं। बट इस वाले में 0 बोलना गलत होगा बिकॉज ऑलरेडी 15 डेज दे चुका है। चलिए तो अब सही तरीका क्या होगा सॉल्व करने का उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर सही तरीका अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखिए प्रोजेक्ट को कितने दिन में कंप्लीट किया जा सकता है एज अर्ली, जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को कितने में कंप्लीट किया जा सकता है। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट 2 + 5 + 6। तो आप देखेंगे 2 + 5 + 6 देखेंगे 13 डेज होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो 13 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है। देख लीजिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपका 13 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 13 डेज, देख लीजिए 13 डेज में किया जा सकता है। तो ये 13 डेज हो गया आपके पास। अब 13 डेज में किया जा सकता है मिनिमम, बट आपको टाइम कितना दे रहा है देख लीजिए, 15 डेज आपको टाइम दे रहा है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। यानी आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दे रहा है, 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दे रहा है। आप चाहे तो इस प्रोजेक्ट को 13 डेज में भी कर सकते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो सकता था 13 डेज। बट यहाँ पे आप देखिए 15 डेज आपको दिया, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा दे दिया आपको, तो 2 दिन आप डिले कर सकते हैं, सीधी सी बात है। जनरली क्रिटिकल को डिले नहीं किया जा सकता है, बट क्योंकि यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो क्रिटिकल एक्टिविटी को भी डिले किया जा सकता है 2 डेज।
2 दिन इसको डिले किया जा सकता है, 2 डेज यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, 2 दिन डिले किया जा सकता है, समझिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। राइट आंसर इज 2। राइट आंसर, ये उसका आंसर होगा, देख लीजिए, ये इसका आंसर आ गया, राइट आंसर आ गया 2 डेज, 2 दिन डिले किया जा सकता है। दूसरा तरीका बनाने का ऐसा, देखिए दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ऐसा होगा, मान लीजिए आपके पास ये नोड नंबर 1 है, यहां से सपोज करिए नोड नंबर 2 आ गया आपके पास, नोड नंबर 3 आ जा रहा है, 4 एंड 5, देख लीजिए इस तरीके से बना दे रहा हूं फटाफट। ये आ गया आपके पास नोड नंबर, ठीक है, सॉरी 1 के बाद सॉरी नेटवर्क में थोड़ा गलत बना दिया, पुराना नेटवर्क ऐसा था, अच्छा 1 से 2 की एक एक्टिविटी था, उसको मैं डालना भूल गया हूँ। चलिए 1 से अगर 2 पे डाल भी देता हूँ यहाँ पे, या नेटवर्क फिर से बना लेता हूँ ना, नेटवर्क में फिर से बना लेता हूँ, इट्स बेटर, नेटवर्क को फिर से बना लेता हूँ। चलिए देखिए, नेटवर्क को फिर से बना लिया जाए तो नोड नंबर 1 आ गया आपके पास, उसके बाद यहाँ पे देखिए नोड नंबर 2 आ गया, फिर यहाँ पे आपके पास नोड नंबर 3, नोड नंबर 4 और 5 इस तरीके से, ठीक है, नोड नंबर 5 भी यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। ये आ गया आपका नोड नंबर 5, इस तरह के बना लिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है 2 डेज 3 डेज ये जो दिया हुआ है उसकी बात करेंगे। ये 2 डेज है, ये 3 डेज है, ये 4 डेज है, ये 5 डेज है और ये 6 डेज दिया हुआ है। अगर ई का वैल्यू लिखते हैं, बिकॉज मैक्सिमम डिले जो है, मैक्सिमम डिले की अगर आपसे बात किया है तो मैक्सिमम डिले क्या होता है आपके पास, तो मैक्सिमम डिले होता है आपका LJ माइनस EI। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है LJ माइनस, ठीक है, LJ माइनस EI माइनस DIJ, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप E वाले एक्टिविटी देखना चाहते हैं, इस E वाले एक्टिविटी को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके यहाँ पे आपको E का वैल्यू चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको L का वैल्यू चाहिए और DIJ तो आपके पास ये 6 दिया हुआ है, दिस इज DIJ, तो ये DIJ आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए E का वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं, अर्ली स्टार्ट टाइम, तो यहाँ पे स्टार्टिंग नोड पे E का वैल्यू 0 आएगा, 0 प्लस 2, यहाँ पे देख लीजिए E का वैल्यू हो गया आपके पास 2 हो गया है। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए E का वैल्यू 2 है आपके पास, 2 प्लस 5, तो ये E का वैल्यू हो गया 7, और उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो इस वाले पे E का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 7 प्लस 6 13 आता है, 7 प्लस 6 13, और L का वैल्यू भी जो होगा इस पे 13 आ जाएगा, L का वैल्यू 13। तो देखिए E का वैल्यू आ गया, यानी EI का वैल्यू, बेटर राइट EI, और LJ का वैल्यू भी आ गया आपके पास, LJ का वैल्यू 13, DIJ का वैल्यू 6 है। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो मैक्सिमम डिले इस फॉर्मूले में पुट करके कितना आएगा आंसर बताइए, मैक्सिमम डिले, तो LJ कितना बताइए, यहाँ पे 13 है, माइनस EI कितना है 7 है, और माइनस में कितना DIJ कितना हो रहा है 6, आंसर 2 डेज, तो 2 दिन का ही मैक्सिमम डिले अलाउड है वहां पे एक्टिविटी E को। तो एक्टिविटी E को मैक्सिमम 2 दिन का डिले अलाउड होगा अगर आपको प्रोजेक्ट का 15 दिन में करना है तो राइट आंसर जो इसका हो गया, तो आंसर बोलूं अगर इस प्रॉब्लम का, तो इसका आंसर आ गया 2 डेज। 2 डेज इज द राइट आंसर, ये राइट आंसर है 2 डेज, ठीक है। देख लीजिए, तो मैं 2 तरीके से इसका सोल्यूशन बताया। पहला तो जनरली किसी भी चीज को कैलकुलेट नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में हर चीज को आप जाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे बनाएंगे तो ही आपका होगा, टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। कॉमन सेंस भी होता है थोड़ा, और कोशिश करें कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो, जिससे आपका ना टाइम वेस्ट ना हो, कोई कैलकुलेशन ना हो। देखिए जैसे पहले मैं कोई कैलकुलेशन नहीं किया, सीधा कर दिया 2 डेज, यहाँ से भी आंसर आ गया था। उसके बाद देखिए मैं ना बाय रूल जो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से किया, वहां से भी आंसर 2 डेज आ रहा था। तो गेट एग्जाम में टाइम बचाना आपको, और अगर एग्जाम में टाइम बचाना है तो आप थोड़ा फास्ट चलिए, आपका कंसेप्ट उतना अच्छा होना चाहिए। आई होप बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा क्विक कॉन्सेप्ट के सीरीज में, और ऐसे ऐसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा, चाहे फिर आप मैकेनिकल वाले हैं चाहे फिर सिविल वाले हैं। तो दोस्तों जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि मेरा जो चैनल है नेक्स्ट रैंकर यूट्यूब चैनल वो बहुत से स्टूडेंट को पता चले, चाहे फिर वो मैकेनिकल वाले हैं चाहे सिविल वाले हैं, ठीक है। और वो आप लोगों के कारण से पता चलेगा, क्योंकि आप अगर जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे अपने दोस्तों को बताएंगे, चाहे फिर वो मैकेनिकल सिविल को, तो उनको ज्यादा बेनिफिट भी होगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल ग्रो भी करता रहेगा, और साथ ही स्प्रेड भी होता रहेगा, और अच्छा सा कंसेप्ट मैक्सिमम स्टूडेंट को इंडिया में मिलेगा, ताकि मजा आए आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा देखने के बाद, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।